जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट का नाम आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन ये आपके लेसन फर्स्ट का नाम है। और हम पीछे पार्ट थर्ड वीडियो तक बना दिए हैं। ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। और अगर आप पार्ट थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम पार्ट थर्ड देखिए, तब आपको ये वीडियो अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखने से ना आपको हर वीडियो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में मेरा सारा वीडियो एकदम सेपरेट है। एकदम फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पूरा एक साथ मिलेगा, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का एक साथ, बायोलॉजी का एक साथ, हर चीज का एक एक साथ मिलेगा। आपको अच्छा से समझ में वहां आ जाएगा। पार्ट बाय पार्ट है, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा देखिएगा तो पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आज हम लोग क्या सीखेंगे समझते हैं। देखो, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहले जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जानते हैं बाबू, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। आप लोग इमेज नाम सुने होंगे, इमेज। और नहीं सुने हैं तो भैया मेरा ठेठ भाषा सुनिए। इमेज का मतलब यानी प्रतिबिंब का मतलब ऐसे याद रखिए, फोटो। प्रतिबिंब का मतलब क्या याद रखिएगा, फोटो। फोटो आईना में आप देखें, आईना के अंदर देखिएगा आपका तस्वीर बनता है। तो जो तस्वीर बन रहा है ना, उसी तस्वीर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। फिजिक्स में ना फोटो फोटो मत मिलेगा, फोटो फोटो कुछ नहीं, फोटो चलेगा, फोटो नहीं बोलना है। फिजिक्स में आपको क्या बोलना है, प्रतिबिंब। याद रहेगा, प्रतिबिंब का मतलब फोटो। जो तस्वीर हम लोग आईना में देखते हैं, या फिर अगर आप पानी में देखें, पानी में देखिएगा तो पानी में भी आपका तस्वीर बनेगा। जो तस्वीर देख रहे हैं ना, उसी तस्वीर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन सवाल है कि आईना में जब हम लोग अपने आप को देखते हैं सुंदर चेहरा, तो चेहरा हम लोग जब देखते हैं तो उसमें फोटो कैसे बनता है, आखिर उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तस्वीर कैसे बनता है। आइए इसको समझते हैं कि तस्वीर कैसे बनता है। जानते हैं बउआ, इस तस्वीर बनाने के लिए सबसे मेन खेला पता है किसका है, प्रकाश का। सबसे मेन खेला किसका है, प्रकाश का। सारा खेल वही खेलता है, प्रकाश। जानते हैं प्रकाश क्या करता है, प्रकाश देखो क्या करता है बाबू, समझो। हम लोग जानेंगे तस्वीर कैसे बनता है। देखो इसमें होता क्या है ना, होता क्या है कि मान लो कि कोई आदमी है, चिंटुआ है, कोई आदमी है, कोई आदमी है ना, ये कोई आदमी है। अब यहाँ पर ना हम एक दर्पण ले लेते हैं, दर्पण दर्पण दर्पण। एक दर्पण ले लिए, यानी आईना ले लिए हैं, आईना ले लिए हैं, आईना आईना। तो अभी ये आदमी अगर ये आईना में तस्वीर देखेगा ना, तो अभी तस्वीर बनबे नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रकाश लेवे नहीं किए। समझो कि एकदम अंधेरा है, अंधेरा में देखता है तस्वीर बनता है, नहीं बनेगा। जब तक कि लाइट नहीं रहेगा ना, तो आईना में आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं। तो अभी मान लो कि आदमी का तस्वीर नहीं बन रहा है, अब देखो बनेगा। कैसे बनता है, देखो क्या होता है कि यहाँ से कोई मान लीजिए ये बल्ब है, घर का बल्ब है, चाहे सूरज है, कुछ भी है। मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश सबसे पहले हम पर आएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा, हम पर आएगा, यानी हमसे टकराएगा। और टकरा कर जानते वापस कहाँ जाएगा, दर्पण पर। सबसे पहले कहाँ जाता है, दर्पण पर जाएगा। पहले आएगा, सबसे पहले हम पर टकराएगा, हमसे टकराने के बाद कहाँ जाएगा, दर्पण। फिर यहाँ से प्रकाश अगर हम लोग के पास आ गया, 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 हम लोग के पास आ गया। जैसे ही हम लोग के पास आ गया ना, तो बस अब ये आदमी का तस्वीर यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आदमी का तस्वीर यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही आदमी देख बन गया यार। तो ये आदमी का तस्वीर आईना में कैसे बनता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्रकाश बताओ कहाँ आएगा, सबसे पहले प्रकाश हम लोग से टकराता है, हम लोग से टकराएगा। अब मान लीजिए हम लोग से टकराया, तो टकराने के बाद फिर प्रकाश कहाँ चला गया, मान लो कहाँ चला गया, दर्पण पर चला गया। अब दर्पण पर चला गया तो फिर मान लो कि दर्पण से टकराकर वापस अगर ये प्रकाश हम लोगों तक पहुंच गया, हम लोगों तक पहुंच गया, तो समझ जाओ कि हम लोग का तस्वीर कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा, दर्पण में बनना स्टार्ट होगा। यानी अब अपने आप को हम लोग दर्पण में देख सकते हैं। तो यही घटना होता है आईना में। तब यही घटना के बाद हमारा तस्वीर कहाँ बन पाता है, आईना में बन पाता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब बउआ याद रखिएगा ना कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा। पहला का नाम है वास्तविक
प्रतिबिंब, पहला का नाम क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा का नाम याद रखिएगा, दूसरा का नाम याद रखिएगा, दूसरा का नाम काल्पनिक प्रतिबिंब। बताओ जल्दी से बताओ, पहला का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। पहला का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब बउआ यह भी याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम जानते हैं क्या है? आभासी प्रतिबिंब। क्या नाम है? आभासी प्रतिबिंब नाम है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। अब हम एक एक करके समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऐसे समझो ना भाई, जब हम लोग का तस्वीर बनता है, वो चाहे आईना में बने चाहे कहीं भी बने, तो तस्वीर दो तरह का होता है। पहला तस्वीर को हम लोग कहते हैं वास्तविक और दूसरा तस्वीर को क्या कहते हैं? काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसे याद रखो, वह प्रतिबिंब जो बदलने से भी न बदले, जो बदलने से भी न बदले तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वह प्रतिबिंब जो बदलने से बदल जाए काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे अगर तुम आईना में अपना तस्वीर देखोगे, मान लो कि आईना सामने में है और तुम उसमें तस्वीर देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, जब तक देख रहा है तब तक उसमें तस्वीर तुम्हारा बन रहा है। जैसे ही तुम हटा, जैसे ही हटेगा तो वो भी हट जाएगा। तो तुम्हारे हटने से उसका वो भी हट गया, तो हट गया तो ये कहलाएगा काल्पनिक। क्या कहलाएगा? काल्पनिक, काल्पनिक। लेकिन तुम सोचो कि एक बार तुम फोटो खिंचा लिया, तो फोटो खिंचवा करके स्टूडियो में जा करके बताओ फोटो निकाल लोगे, निकालने के बाद बताओ तो तस्वीर जब उसमें छपा गया तो क्या रहता है? तस्वीर उसमें से हट सकता है? नहीं हटेगा। ऐसा होता है कि हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, फोटो में दादा है, दादी है, मान लो फोटो में देख रहे नाना है, नानी है, कोई है, तो ऐसा होता है कि उसमें से दादा बाहर निकल करके तो बगल में बैठ जाएंगे, दादाजी प्रणाम, दादी कैसी है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। वो फोटो छपा गया तो छपा गया, अब उसमें से निकलने वाला नहीं है। तो उस फोटो को हम पता क्या कहेंगे? जो नहीं बदला उस फोटो को हम क्या कहेंगे? वास्तविक। अरे समझ में आया? तो एक ऐसा फोटो होता है जो बदलने से नहीं बदलेगा तो वो कहलाएगा वास्तविक, और जो बदलने से बदल जाएगा वो क्या कहलाएगा? काल्पनिक। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, और इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। अब बच्चा टेंशन में रहेगा, सर पर्दे पर उतार सकते हैं मतलब? अरे भैया, पर्दे पर कहने का मतलब कि इस तस्वीर को ना कहीं भी तुम दिखा सकते हो, इस तस्वीर को कहीं भी तुम उतार सकते हो। पर्दा का मतलब कौन सा होता है? घर वाला पर्दा। अरे भैया, पर्दा उसको वो भी पर्दे हुआ। पर्दा का मतलब जहां तस्वीर तुम्हारा छप जाएगा ना, जहां जहां छप सकता है वो सारा चीज पर्दा कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड भी तुम्हारा पर्दा कहलाएगा। जैसे सिनेमा घर में जब देखते हैं कि सिनेमा घर में, कि भैया सिनेमा घर में देखते हो सारा मूवी चल रहा होता है, हीरो हीरोइन, इसमें जितना भी इंसान है सब देखिएगा पर्दे पर उतारा हुआ है। यानी सिनेमा घर में क्या होता है? पर्दा ही ना होता है, और उसी पर्दे पर सारा फिल्म चल रहा होता है। उसमें हीरो है, सलमान खान है, कोई शाहरुख खान है, हीरो हीरोइन है, गुंडा है, देखते हैं सब पर्दा पर उतारा हुआ है। तो इसमें जो तस्वीर देख रहे हैं ना कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो वो जो तस्वीर है उस तस्वीर को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो आईना में तस्वीर बनना है उस सब चीज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, उसको पर्दे पर उतार सकते हैं। जैसे आईना में हम अपना तस्वीर देख रहे हैं, तो मान लीजिए अभी तक पर्दा, आईना भी पर्दा ही है, आईना भी क्या है? पर्दा है। तो अभी तक पर्दा पे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हटेंगे तो वो भी हट गया, जैसे ही हटे तो वो भी क्या हो गया? हट गया। हट गया तो कहलाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ तो, पानी में जब हम तस्वीर देखते हैं, पानी में, तो पानी में भी तस्वीर नजर आता है, तो बताओ पानी वाला तस्वीर को हम क्या कहेंगे? सोचो तो, क्या कहेंगे? वास्तविक कि काल्पनिक? तो भैया अगर आप वास्तविक सोच रहे हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं, और काल्पनिक सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। क्योंकि पानी में जब तक देखिएगा तब तक आपका तस्वीर बन रहा है, लेकिन जैसे ही पानी से हटिएगा तो तस्वीर हट जाएगा। तो जो तस्वीर हट गया वो काल्पनिक, जो तस्वीर नहीं हटेगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक। और हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब को अगर हमको दिखाना होगा ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को अगर हमको दिखाना होगा तो टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं, टूटी हुई रेखा से। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाना है तो ये पूरा संतति रेखा से, यानी एक सरल रेखा से दिखाना है, कंप्लीट रेखा से दिखाना है। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ इसमें चलता है, इसमें टूटा हुआ नहीं, इसमें पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, भरा हुआ।
तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक खासियत याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि ये बोर्ड आईना है, आईना, ये बोर्ड क्या है, आईना, तो आईना के पहले ही बन जाएगा। पहले बनने का मतलब तस्वीर यहीं पर बन जाएगा, अंदर नहीं बनेगा, यहीं पर बन जाएगा बाहर। और काल्पनिक में खासियत क्या है ना कि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कहने का मतलब समझते हैं, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर जैसे घर में जो आईना देखते हैं तो हम लोग का तस्वीर उसमें बनता है। तो तस्वीर कहाँ बनता है, अंदर बनता है, आईना के अंदर। अंदर, बाहर तो हम खड़े हुए हैं, बाहर तो हम हैं, अंदर तस्वीर बनता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के अंदर बनता है। ये दर्पण के कहाँ बनता है, बाहर बनता है। और हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा याद रखिएगा उल्टा बनता है, उल्टा उल्टा उल्टा, यानी आदमी रहेगा सीधा, बन जाएगा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें खासियत क्या है ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा उल्टा। सॉरी 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 सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब में याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में, काल्पनिक प्रतिबिंब में याद रखिएगा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा बनेगा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा बनता है, सीधा। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्लियर कर लो। बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। बताओ वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमने यह बताया कि ये ऐसा प्रतिबिंब होगा जिसके जो कभी नहीं बदलता है। ये प्रतिबिंब जो है बदल जाएगा, आप हटिएगा ये भी हट जाएगा। इसमें क्या कि आप हटिएगा भी तो ये नहीं हटेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे।